हे गाइस, कैसे हो आप सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज ये लोग स्पेशल मेरी फीलिंग के लिए है और माता रानी की जो मेहर हुई है मेरे ऊपर। मैं सच बता रही हूँ, मेरी माता रानी की नवरात्र में जो मेहर हुई ना मुझ पे, शायद ही मैंने कभी किसी नवरात्रों में, जो पहले कभी नवरात्रे आए हैं, कभी फील किया हो। और मेरे लिए नवरात्रे सबसे स्पेशल है, सबसे ये वाले नवरात्र सबसे स्पेशल है, क्योंकि कुछ ऐसा मेरी माँ दुर्गा ने चमत्कार करा है मेरे साथ, और जिसको मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और आप भी इस चीज़ को जानते हो, जब मैं बताऊँगी आपको, आप भी ज़रूर कहोगे कि हाँ, माता रानी ने चमत्कार किया है। तो अब आते हैं पॉइंट की बात पे। तो पॉइंट की बात ये है फ्रेंड्स, हमारा स्टफ़ी इज़ बैक। स्टफ़ी वापस आ गया है दोस्तों। आप भी देखते थे कितना परेशान हो गई थी जब मेरा स्टफ़ी गायब हुआ था। मैं बहुत दुखी थी और मुझे ना 2 महीने तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आ ही जा, आएगा ही, कहीं से भी आएगा। मतलब मुझे लग रहा था नहीं, उससे आना ही है भाई, आएगा और मैं ढूंढ ही लूँगी। मैंने उसका कोई सामान नहीं फेंका, कुछ उसका कोई जो खाने का सामान मैंने सब कुछ रखा। मैंने वो किसी को नहीं दिया कि किसी को दे देते चलो अब उम्मीद नहीं, आएगा नहीं। नहीं, मुझे उम्मीद थी। और मैं सच बताऊँ, हर सुबह जब मैं उठती थी भगवान का नाम लेती थी, सुबह उठती भगवान का नाम लेती हूँ, सब कुछ जो प्रार्थना होती है वो सब करती हूँ। लेकिन एक विश मैं भी ये डेली ये मांगती थी, हे मेरे बांके बिहारी जी, हे मेरे प्रभु, मेरे शफ़ीक जहाँ भी हो, हर हाल में जैसा भी हो, वो खुश हो, उसे कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। जैसे मैं उसे अच्छे से खिलाते पिलाते उसकी केयर करती थी, कोई ऐसे जो लेके गया वो उसकी केयर करे। क्योंकि वो पता नहीं किसी ने चोरी किया या ये नहीं पता चल पाया, वो कोई कैसे गेट के बाहर बंधा हुआ था और उसकी जो गले की रस्सी थी उसके गले में रह गई, और जो गेट पे रस्सी बंधी हुई थी ना, जिसमें बना हुआ था रोप में, वो रस्सी वहीं थी। उसके गले का जो पट्टा था वो उसके गले में ही चला गया। और मुझे नहीं लगा वो कोई गेट के बाहर से खोल के ले गया, मुझे लगा वो खुल के चला गया निकाल के, और पार्क में गया जैसे, वहाँ से ही वो, क्योंकि मेरे घर के सामने जस्ट पार्क है, बड़ा मेन रोड है, मेन रोड के सामने पार्क है। तो उस पार्क में गया और वहाँ पे बहुत लोग होते हैं शाम में, और वो शाम के 4 बजे का टाइम था। तो बहुत लोग होते हैं पार्क में, कोई भी और पता है, मैंने जब स्टफ़ी के हेयर कट कराए थे, बहुत सुंदर लग रहा था उस टाइम पे स्टफ़ी। तो एक तो स्टफ़ी बहुत गोरा चिट्टा एकदम सफ़ेद है और बहुत सुंदर है ना। और दूसरा क्या है कि मतलब वो क्यूट बहुत है, बहुत मासूम है। मैं कहती मेरे बच्चे मासूम है। मुझे तो स्टफ़ी भी ऐसा मिल गया एकदम मासूम भोला। उसे ज़रा सा कोई प्यार से बोलेगा वो तुरंत बातों में आ जाता है, मतलब तुरंत पास आ जाता है। तो ऐसा स्टफ़ी था वो, बहुत मतलब कहते हैं ना एकदम फ्रेंडली बिहेव है स्टफ़ी का। तो स्टफ़ी को जब वहाँ से पार्क से चुरा के पता नहीं कोई कैसे लेके गया, लेकिन हाँ, मैं कहती हूँ जिसने रखा उसको थैंक यू भी बोलना चाहूँगी। लेकिन उसको एक तरह से मुझे हर्ट भी है उनकी तरफ से, कि उन लोगों को अगर मेरा स्टफ़ी मिला तो उन्हें बताना चाहिए था, सोसाइटी के गेट पे बोलना चाहिए था। क्योंकि मैंने गार्ड से, पूरे ग्रुप वगैरह जितने भी थे, मैंने अपने सेक्टर के अध्यक्ष से, मैंने हर बंदे से इसको, मतलब हर बंदे से बताया, हर ग्रुप में मैंने अपने स्टफ़ी का फ़ोटो डाला। और मैंने भाई यही कहा, अगर किसी ने देखा हो, किसी को मिला तो सब पहुँचा। और सब ने, मतलब जो भी जानते थे मुझे, सब ने मुझे बोला भाई कैसे खो गया, क्यों खो गया, इतना प्यारा डॉगी है। लेकिन यार, अगर आप सेक्टर में रह के ही आप किसी के दूसरे, कोई अपने डॉगी को लाता है, मोलो ख़रीद के लाता है, प्यार से रखता है, केयर करता है। 9 महीने मैंने शफ़ी को रखा, केयर की, और जो वो मुझसे अलग हुआ तो भाई मुझे पता है ना, मैंने अब तक मैं कितना दर्द में थी, कितना, मतलब बहुत ज़्यादा, मैं आपसे अपनी फीलिंग कह नहीं सकती। लेकिन बहुत बुरा हाल था मेरा, बहुत बुरा। और मेरे से ज़्यादा था फ़ियान का हाल बुरा था। हमारी पूरी फैमिली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी स्टफ़ी के जाने से। बहुत, मतलब कहते हैं ना कि ऐसा लगता है जैसे घर का कोई सदस्य चला गया। लोग कहते हैं कि जानवरों से प्यार करते हैं, कुत्ते बिल्लियों से प्यार करते हैं, अरे इंसानों से भी ज़्यादा वफ़ादार होते हैं जानवर। एक बार जानवरों को पाल के रख के केयर करके देखो, आपको खुद प्यार हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत वफ़ादार होते हैं, सच में बहुत वफ़ादार होते हैं। इंसान तो धोखा देता है भाई, एक बार ही इंसान तो इंसान का तो काम है धोखा देना। लेकिन जानवर बहुत वफ़ादार होता है, और ख़ासकर कुत्ता बहुत वफ़ादार होता है। तो इसलिए ये जो भी जज करते हैं कि भाई इंसानों से तो प्यार नहीं कर रहे हो, कुत्तों से बड़ा प्यार कर रहे हो। हाँ भाई, मुझे तो इंसान से ज़्यादा वफ़ादार डॉगी लगते हैं, और मेरा स्टफ़ी बहुत वफ़ादार है, उसके लिए मैं बहुत
परेशान थी, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। मेरा स्टफ़ी खुद आया है और पता है, मैं अब बताती हूँ, चलो छोड़ो उस चीज़ सब चीज़ों को, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, है ना। इमोशनल तो मैं बहुत रही हूँ, बहुत रोई हूँ, मैं अकेली बहुत रोती थी। जब भी मैं पूजा करती थी ना, तब भी मैं स्टफ़ी की प्रार्थना करती थी, हे प्रभु। सुबह उठते प्रार्थना, सुबह पूजा करती तब प्रार्थना, मतलब सोती तब मुझे स्टफ़ी याद आता। क्या स्टफ़ी, तुझे मेरी याद नहीं आ रही? मैं तो तुझे बहुत याद करती हूँ बेटा, मतलब मुझे बहुत याद आती है तुम्हारी। कभी तुम मुझे देखने को मिलोगे? क्या मैं तुम्हें दोबारा मिल पाऊँगी? मैं अपने आप से ही स्टफ़ी के लिए बात करती थी ऐसे। ये मेरी फीलिंग है, इसको कोई मजाक में ले या कुछ भी कहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाई। मेरी, मुझे उस बच्चे के लिए है प्यार है मुझे, क्योंकि मैंने उसे बचपन से पाला, इतना छोटा सा जब से पाला, तो मुझे बहुत प्यार है। और वो, हर इंसान के अपने अपने इमोशनल होते हैं, तो मेरा भी एक इमोशनल रिश्ता था मेरे स्टफ़ी से। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करती हूँ, मेरा स्टफ़ी हुआ था 22 नवंबर को, है ना। 22 नवंबर से अब ये आया है 25 मार्च को, है ना। तो इसमें लो 4 साढ़े 4 महीने हो गए थे इसे गए हुए, गायब हुए। तो लेकिन मुझे उम्मीद अब ख़त्म सी हो गई थी कि नहीं, इतने महीने हो गए पता नहीं आए। सब मुझे यही बोलते, चिंता मत करो, आ ही जाएगा। अगर वो आपका होगा, आपको मिलना हो, वो ज़रूर आएगा, परेशान मत हो, ज़रूर आएगा। और जब भी मैं उससे कहीं उसी बातें किससे करती, तो मैं हर्ट होने लग जाती, रोने लग जाती, परेशान हो जाती थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी। फिर मैं ना धीरे धीरे करके लगा कि कहीं ना कहीं लोग सोचते होंगे, यार ये इतना क्यों वो करती है। मैंने वो चीज़ें बातें करनी भी कम करी, है ना। बस मैं खुद से याद करती थी, खुद से बातें कर लेती थी, कभी कभी मुझे याद आते थे, तो ऐसा होता था। तो अब क्या हुआ, मैंने नवरात्रि में जब व्रत रखा शुरू को लास्ट का, और मैंने क्या कीर्तन कराया। मैंने माता रानी ने कीर्तन बोला था पहले ही, नवरात्र शुरू होने से पहले, कि मैं कीर्तन कराऊंगी 100%। लेकिन इसमें मैं सही बताऊं, दिल में सच बोलूँगी कि मुझे कहीं भी स्टफ़ी के लिए ये नहीं था कि हाँ माता रानी मैं कीर्तन करा रही हूँ, स्टफ़ी आ जाए, ऐसा कुछ। वो चीज़ें माइंड में ही नहीं आई, मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं। कि मुझे उम्मीद लगी कि अब तो चलो स्टफ़ी चला ही गया, मुश्किल ही है आना मेरी। अब ये समझ लो कुछ 1 महीने के अंदर ये फीलिंग चेंज हुई कि शायद मुश्किल है स्टफ़ी का आना, नहीं आ पाएगा। जहाँ भी है, चलो जो भी रख रहा है, मैं अब यही बोलने लगी, जो भी रख रहा है चलो अच्छे से रखे, प्यार से रखे। बस एक जानवर को क्या चाहिए, उसे तो प्यार चाहिए, खाना चाहिए पेट भर के, और केयर चाहिए। तो जो रख रहा है वो कुछ तो करेगा ही, केयर तो करेगा, खाना भी देगा, ऐसा तो है नहीं है। ज़्यादा नहीं कर पाएगा, दवाई गोली डॉक्टर वगैरह के लेके जाना शायद वो ना कर पाए, लेकिन हाँ खाना पीना तो हर कोई देता है जानवर को जो रखता है घर के अंदर। तो गाइज़, एक्चुअली क्या है ना, जनवरी में ना, ये जब विंटर शुरू हुई थी, तो स्टफ़ी मुझे देखने को मिला था। एक बंदा स्टफ़ी बड़ी सी पार्क में घुमाने लेके आया था। तो मेरे नेबर ने देखा, मुझे एक आंटी ने फ़ोन करके बताया, मेरी नेबर ने, कि भावना तुम्हारा डॉगी है यहाँ पे और स्टफ़ी है। मैं इतने पहुँची, इतने वो बंदा लेके निकल चुका था। उससे पहले मेरे ही नेबर के कुछ बच्चे थे, तो उन्होंने उसका एक फ़ोटो खींच लिया ले जाते हुए। तो मैंने वो देखा, तो मैंने, भाई ये मेरा स्टफ़ी है 100%। मैं तो पहचान गई फ़ोटो में भी कि ये मेरा स्टफ़ी है। लेकिन क्या करते, जब आप जानते ही नहीं हो किसके पास है, कहाँ है, मतलब था तो सेक्टर के अंदर, ये तो था जिस सेक्टर में शायद, जिस ब्लॉक में था, मैंने उसमें बहुत ढूंढा, लेकिन घर के अंदर किसी जाके नहीं ढूंढ सकते आप ग्रुप में डाल सकते हो, लोगों से बोल सकते हो, लोगों से पूछ सकते हो, लेकिन किसी घर के अंदर जाके झांक नहीं सकते, हर किसी घर खुलवा के नहीं दे सकते, क्योंकि हर कोई जो डॉगी से इतना प्यार नहीं करता, या हर कोई सपोर्ट भी नहीं करता। मैंने पूरी कोशिश करी अपने स्टफ़ी को ढूंढने की, 2 ढाई महीने मैंने लगातार ढूंढा है, जितने भी ब्लॉग्स अपने सेक्टर में सारे। लेकिन फिर क्या हुआ, वो कहीं पे मिल नहीं पाया। ठीक है, लास्ट में जाके ऐसा होने लगा, चलो ठीक है, जहाँ भी हो खुश रहे। और एक उम्मीद सी ना मन में तो थी कि एक मिल जाए, बस मिल जाए, ये तो दिल में डेली रहता था। लेकिन हाँ, मैंने जब नवरात्रि की पूजा कीर्तन रखा, तो आ, मुझे नहीं पता था यार ये चमत्कार हो जाएगा, लेकिन हम माता रानी ने चमत्कार करके दिखाया। तो मेरा व्रत था सप्तमी का, और हमारे यहाँ अष्टमी पूजा होती है, तो मैंने ना कीर्तन करा। बहुत अच्छा कीर्तन हुआ। घर में एक पॉजिटिव वाइब्स तो रहती है हमेशा, लेकिन जब कीर्तन कराते हैं ना, पूजा पाठ कराते हैं, एक अलग ही माहौल हो जाता है। और ऐसा लगा जैसे भाई एकदम माता रानी का वास घर में, एकदम बहुत सुकून। सबको बहुत अच्छा लगा वो कि हम, मेरे यहाँ जो कीर्तन हुआ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा भी हुआ था कीर्तन, एकदम मस्त। तो बस कीर्तन हुआ, सब चले गए, फ़ोटो वगैरह सब कराए, वीडियो वगैरह जो भी थी बनाई, जिसने सबके साथ ऐसा मतलब इन्जॉय करा सबने खूब अच्छे से वो कीर्तन। कोई उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ चमत्कार हो सकता है। चलिए ठीक है, सब कुछ हो गया। शाम को मैं मंदिर जाके पूजा कर, मंदिर में भी गई, कीर्तन था वहाँ पे होके आ गई। फिर घर पे आई, शाम के 6:30 पौने 7 के करीब बज रहे होंगे। तो मैं ऐसे ही अपनी किचन वगैरह थोड़ी सी क्लीन कर रही थी, क्योंकि
कीर्तन कराया था तो घर फैला हुआ था। तो मैंने ना क्या करा, मैंने स्टफ़ी को मैंने जैसे किसी में सोचा मेरे नेबर हैं जो कुछ बच्चे, तो मैंने उनको सोचा कि चलो प्रसाद दे के आ जाती हूँ थोड़ा सा। तो मैं प्रसाद देने के लिए निकली और जैसे ही मैंने मेन गेट खोला तुरंत मेरा स्टफ़ी सामने से आ रहा है, स्टफ़ी सामने से आ रहा है, और मैंने गेट खोला स्टफ़ी सामने से आ रहा है। सच में भाई पहले तो मैं एकदम से वो, क्योंकि उसके ना इस इतने दिन 4 महीने में, उसके 4.5 महीने में उसके बाल बड़े बड़े हो चुके थे, लंबे लंबे बाल थे, गंदा हो चुका था, एकदम साफ़ नहीं था क्योंकि उसका कलर वाइट है, तो एकदम उसके गंदे गंदे बाल एकदम ऐसा। और मतलब पहचान से मैंने एकदम से अचानक से देखा ना, जो उम्मीद ना हो और वो हो जाए, तो मैंने कहा नज़र पड़ती है और मैं कहती हूँ ये क्या भेड़ सी, कैसे इतना बड़ा सा, अरे यार ये तो स्टफ़ी है, ये तो स्टफ़ी, मैंने उसे आवाज़ लगाई स्टफ़ी, और वो मेरी तरफ भागता हुआ जैसे ही आया है, मेरे कैमरे में रिकॉर्डिंग है, मेरे घर के तो सामने पास में कैमरा लगा हुआ है, मैंने उसमें देखा वो सीधा घर के अंदर गया, सच में उसे सीधा घर के अंदर आना था, बस गेट खुला वो सीधा घर के अंदर, है ना। तो भाई मैंने गेट तुरंत बंद किया बाहर से, मैं बाहर स्टफ़ी अंदर, मैंने गेट बंद कर लिया कहीं ये बाहर फिर से ना निकल जाए, और मैंने वियान को चिल्लाया, जो वियान घर के अंदर था, वियान जल्दी आओ, स्टफ़ी आ गया। सच में इतना खुशी का माहौल, वियान भी देख के कहता हो मम्मी ये तो सच में स्टफ़ी है, ऐसा कुछ हुआ। और फिर मैंने अपने नेबर के यहाँ प्रसाद देने में प्रसाद दे के आई, और मैंने उनको सबको बोला यार मेरा स्टफ़ी आ गया। मैं इतनी खुश थी कि मुझे पता ही नहीं चला मैं क्या कर रही, क्या बोल रही, कैसे बोल रही, कितनी ज़्यादा खुश, कल एक अलग ही खुशी थी, रोना भी आ रहा था, हंस भी रही थी, खुश भी थी, ऐसा हो गया था। तो फिर मैंने कहा सबसे पहले भी इसको बांध दो, है ना, रस्सी में बांध लो इसको। रस्सी तो बंधी, उसके गले में रस्सी भी थी, पट्टा भी था, जो मैंने पट्टा हमारा था बंधा हुआ उसे रस्सी, उसके ब्याह स्टफ़ी के वो पट्टा भी जोगा तो था, उसके सिर के लिए उन्होंने रोप खरीदी थी, जो रस्सी होती है वो खरीदी थी। और फिर क्या नाम, बस ऐसे ही हुआ, ये सब होके मेरी पड़ोसन सब आ गए, उन्होंने सबने भाई खुश हो गए बच्चे भी देख के, क्योंकि उन बच्चों ने बहुत मेहनत की थी मेरे साथ स्टफ़ी को ढूंढने में। सच में वो शाम को डेली जाते थे मेरे साथ घूमने जाने, टहलने से स्टफ़ी को घूमने, मतलब सॉरी, मेरे पड़ोसी जो बच्चे थे उन्होंने बहुत मेहनत की, वो डेली मेरे साथ स्टफ़ी को ढूंढने के लिए जाते थे, बहुत मेहनत करी है उन्होंने। कभी बियान के साथ जाते थे स्टफ़ी को ढूंढने, कभी वो मेरे साथ जाते थे, और सच में उनका बहुत बहुत थैंक यू, उन्होंने बहुत हेल्प की है सच में उन बच्चों ने। वो भी बच्चे आए, सब बहुत खुश हुए। मैं ना उन पड़ोस में उनकी भी एक मतलब उनमें से एक लड़की है गुड़िया, मैं उसकी कोली भर के इतना रोने लगी ना, बहुत रोई, मतलब रोना आता मुझे, पता नहीं क्या खुशी के आंसू थे, मैं उसकी पता नहीं कोली भर ली ऐसे कस के, और बहुत रोई यार मेरा स्टफ़ी आ गया यार, ये कैसे हो गया। सच में अच्छा लगा जो भी हुआ है, बहुत अच्छा। और माँ सब नहीं, आप सब फिर एक्चुअली बस सब खुश हो गए, अच्छा हुआ, स्टोरी को बांध लिया। फिर विपिन जी आए, उन्होंने देखा, और विपिन जी भी बहुत खुश थे सच बताऊँ तो क्योंकि विपिन जी को स्मेल बहुत आती है डॉगी से। विपिन जी इतने खुश नहीं होते हैं जानवरों को, मतलब थोड़ा सा प्यार तो करते हैं, लेकिन वो घर में रखने के लिए मना करते हैं। शुरू में तो मना ही करते, जब सेकंड टाइम स्टफ़ी आया है कहीं ना कहीं उनको बहुत प्यार है, अब वो बहुत प्यार करते हैं स्टफ़ी से। जब मैं देख रही हूँ तो मुझे और खुशी मिल रही है कि चलो विपिन जी भी बहुत खुश हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने भी बहुत मिस किया है स्टफ़ी को। करवा के और उसके हेयर कट करवाया, और वो अच्छे से फिर से वैसा ही स्टफ़ी हो गया जैसे उस टाइम पे हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे भी कटिंग हुई थी स्टफ़ी की। तो गाइस स्टफ़ी इज़ बैक, और बस यही चमत्कार हुआ माता रानी का, और मैंने बहुत खुश हूँ सच में गाइस, बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं बहुत रोई हूँ उस टाइम पे भी, और मैं अकेले भी बहुत रोई हूँ जब स्टफ़ी के जाने से ना, मैं बहुत रोई हूँ यार। मतलब हम जब किसी जानवर को किसी पालते हो, अपने बच्चे की तरह पालते हो, जब अपने बच्चे से जुदा होते हो ना, सिर्फ सेम वैसा ही दर्द होता है यार, वैसा ही दर्द होता है। और नहीं, रोना नहीं है, रोना नहीं है यार, ठीक है। तो बस सब अच्छा ही हुआ, और थैंक यू सो मच। आप सब ने भी बहुत विश की थी, आप सब ने भी बहुत बोला था कि ज़रूर आएगा, ज़रूर आ ही जाएगा। डॉगी घर नहीं भूलता, कहते हैं 12 साल तक डॉगी अपना घर नहीं भूलता, जो पालते हैं, उन्हें रखते हैं, केयर करते हैं, वो ज़रूर वापस आते हैं कहीं से भी। तो सच में ये कहावत सच है कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, वो ज़रूर, उसे कायनात भी आपसे दूर नहीं रख सकती, कायनात भी आपको उनसे मिलाने में आपकी सहायता करती है। तो कहीं ना कहीं ये सबका प्यार, सबका आशीर्वाद और
प्रभु जी का, जिनसे मैं रात दिन विश करती थी, उनसे मैं ये प्रार्थना करती, हे कान्हा जी मेरे शफ़ी आ जाए, मिल जाए। तो और सबसे बड़ा तो मेरी माता रानी का चमत्कार, क्योंकि जिस दिन मेरा फास्ट था, जिस दिन मैंने कीर्तन करवाया था, और नवरात्रि सबसे अच्छा, तो एक ऐसे अच्छे दिनों में मेरा स्टफ़ी वापस आया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको मिलवाती हूँ स्टफ़ी से। स्टफ़ी इधर आओ, स्टफ़ी लो, कितने इसके नखरे। स्टफ़ी लो लो लो, इधर आओ, इधर आओ, लो ले इधर आओ भाई। मैं दिखाती हूँ। स्टफ़ी इधर तो आ भाई, इसके नखरे बहुत है, बहुत भाव खा रहा है ये। लेकिन आप मेरी खुशी देख रहे हो ना, मैं कितनी खुश हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है गाइस जब से स्टफ़ी आया है, और सच में आप सबके लिए भी खुशखबरी, और मेरे लिए तो है ही है। और माता रानी की जो कृपा हुई है ना, मेहर हुई ना, सच में अगर आप दिल से किसी को मानते हो, दिल से जो भी अच्छी विश करते हो, भगवान आपकी ज़रूर सुनते हैं, 100% सुनते हैं। तो हमेशा अपने उस परमात्मा में विश्वास रखो, हमेशा विश्वास। फाइनली मेरा स्टफ़ी तो मिल गया है, और उसके लिए आप सबकी विशेज़, और सभी ने इतने अच्छी विशेज़ दी थी, सबने इतने अच्छे से बोला था कि हाँ स्टफ़ी ज़रूर आ ही जाएगा, परेशान मत हो। तो कहीं ना कहीं आप सबका दुआएं काम आई हैं, और मेरे दिल का जो मैं रात दिन भगवान से प्रार्थना करती थी कि मुझे भगवान जी एक बार तो स्टफ़ी से मिलवा दो, कहीं मैं मिल पाऊँगी नहीं मिल पाऊँगी इस जीवन में स्टफ़ी से, क्योंकि उम्मीद नहीं होती ना, आप कहाँ से ले, ऐसा लगता था मैं कहाँ से लेके आ जाऊँ। मतलब एक कहते हैं ना, बेबसी सी महसूस होती थी कि हम चाहते हैं किसी चीज़ को और वो हमें मिल नहीं पाती, तो वो बहुत बड़ी बेबसी सी होती है। तो वही था स्टफ़ी के साथ मेरा रिश्ता, कि इतने 9 महीने तक पाला, अब बड़ा किया, केयर की, प्यार किया। तो जब वो अलग हुआ तो बहुत दुख हुआ, बहुत हर्ट हुआ, और सच में मैं बहुत रोई हूँ, बहुत रोई हूँ। कभी कभी तो मैं अकेले में भी रोई हूँ, सच में गाइस, बहुत रोना आता था मुझे, बहुत मेरा दिल दुखता था। लेकिन क्या करती, हालात के आगे हर कोई मजबूर हो जाता, तो मैं भी मजबूर थी। और स्टफ़ी मेरी बात नहीं सुन रहा यार, आ नहीं रहा है। स्टफ़ी इधर आ, उसे पता है मैं कैमरे के सामने हूँ, पता है वो कैमरे से बहुत बचता है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ, उससे मिलवाती हूँ अभी। देखो फ्रेंड्स, ये बैठे हैं भाई साहब, और भाई साहब की हेयर कट हो चुकी है। स्टफ़ी क्या हो गया, आपको लग रहा है कैमरे में ले रही हूँ मैं आपको, तो डर लग रहा है। देखो भाई साहब टीवी देख रहे हैं, और देखो कैसे आंख चुराता है जब इसके सामने कैमरा आता है। कैमरा फेस नहीं कर पाता, इसे कैमरा फेस करते शर्म आती है। तो भाई साहब कैसे बैठे, ठंडी लग रही है क्या आपको, ठंडी लग रही है। भाई साहब की कटिंग हो चुकी है, और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। ये इतनी देर से बुला रही हूँ ना आपको, सुन क्यों नहीं रहे हो। ये मर्जी का मालिक हो गया है, बहुत बड़े बड़े बाल हो रहे थे इसकी, कटिंग करवाई मैंने कल इसकी, फिर से दुबला हो गया है, सब कह रहे थे बहुत मोटा हो गया है, बहुत क्यूट हो गया है। तो फ्रेंड्स फाइनली स्टफ़ी मिल गया, और अच्छा लगा। आप सबको भी थैंक यू इतनी विशेष देने के लिए, इतना मुझे समझाने के लिए, बहुत प्यार करने के लिए, थैंक यू सो मच। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अब डेली कुछ ना कुछ व्लॉग में आएगा, और मैं बहुत खुश हूँ, और थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और कुछ मैंने इसके व्लॉग्स बनाए थे, ये भी आया था, लंबे लंबे बालों के बनाए, तो मैं वो भी दिखाऊंगी कि इसकी पहले जब ये आया था उसके बालों की क्या हालत थी, और अब मैंने इसको नहला धुला के कितना क्यूट कर दिया है, कितना प्यारा हो गया है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय श्री राधे राधे, बाय बाय गाइज़।